अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम देख रहे थे कैसे नारद जी के कहे अनुसार राजा प्रचिन बरही के मन में एक प्रकार से क्रांति आ गई। उन्होंने अपने भौतिक कर्म छोड़ दिए। अनेकों प्रकार के जो भौतिक कर्तव्य वो बना करके बैठे थे वो सब छोड़ करके कर्मकांड के विभाग में जो लगे हुए थे वो सब छोड़ करके नारद जी के कहे अनुसार अब उन्होंने जो है अपना घर त्याग दिया, अपना महल, राजा का कार्य सब त्याग दिया और कपिल आश्रम की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। अपने पुत्रों के लिए संदेश छोड़ दिया। उनकी प्रतीक्षा भी नहीं की कि वो आएंगे तब मैं उनको बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। उनके लिए संदेश छोड़ दिया किस प्रकार से उनको राज्य करना चाहिए वापस आने के बाद में। और वो स्वयं जो है अपनी प्राथमिक सबसे परम मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य होता है, जो हमारी अंतिम गति होती है, जो हमारा सबसे परम कर्तव्य है, उसकी प्राप्ति के लिए कपिलाश्रम की तरफ निकल पड़े। तो ये सारी कथा मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं। ये सारी कथा विदुर को मैत्रेय ऋषि के द्वारा बताई जा रही है। तो मैत्रेय ऋषि आगे कहते हैं कि उन्होंने कपिल आश्रम में जाकर के क्या किया। कपिल आश्रम में जाकर के नारद जी के कहे अनुसार भगवान की भक्ति में वो कैसे लगे। तो आगे वो वर्णन करते, वो क्या कहते देखिए। तत्र एकाग्र मन धीरो। अब ये बिल्कुल धीर बन गए थे। राजा प्रचिन बरही अधीर नहीं रह गए थे। अधीर का मतलब है जिसका माइंड फ्लक्चुएट होता है, जिसका मन वश में नहीं है, वो व्यक्ति अधीर कहलाता है। धीरा मतलब है सोबर, जिसका मन बिल्कुल शांत है, जो मन अपने विवेक के द्वारा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब समझता है, उसे धीर व्यक्ति कहते हैं। तो राजा प्रचिन बरही अब बड़े धीर व्यक्ति हो गए थे और उन्होंने क्या किया, एकाग्र मना, अपने मन को एकाग्र करके, क्योंकि अगर मन बहुशाखा में बटा हुआ है, इसलिए तो कहते हैं भगवान ने भगवत गीता में ये फॉर्मूला बताया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना। जो व्यक्ति व्यवसायात्मिक बुद्धि वाला है वो एक में ही अपना मन लगाता है। अभी देखिए लोग हैं कहते हैं कि नहीं तुम ये देवता की भी पूजा कर लो, उसको भी भज लो, ये भी कर लो। भगवान भगवत गीता में अंत में क्या कहते हैं, माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य। सभी प्रकार के ये धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा। ये कहते हैं एकाग्र मन। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के ऊपर भी निर्भर हूँ और कई बार मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ चीज़ें भगवान ना कर पाएँ तो मुझे गणपति से भी चाहिए, मुझे दुर्गा के ऊपर भी निर्भर होना है, मुझे इंद्र के ऊपर भी निर्भर होना है, मुझे चंद्र देवता के ऊपर भी निर्भर होना है। उसे एकाग्र मन नहीं कहते, उसे बहुशाखा कहते हैं, जिसका मन अनेकों शाखाओं में बटा हुआ है। तो इन्होंने एकाग्र मन करके केवल भगवान में लगाया। जिस प्रकार से पत्नी जो है अपने मन के द्वारा
केवल अपने पति से प्रेम करती है। अगर वो स्त्री पति से भी प्रेम करती है और कहती है कि मैं दूसरे व्यक्तियों से भी प्रेम करती हूँ, तो वो प्रेम नहीं है, वो व्यभिचारी कहलाती है, नहीं तो वो पतिव्रता कहलाती है। तो भक्त जो है इसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगता है। उसे भरोसा है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। मतलब अगर कृष्ण मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, तो मुझे कौन मार सकता है। और अगर कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि भाई ये आदमी को तो मरना है, उसको कौन बचा सकता है। इति पूर्ण विश्वास, ये पूर्ण विश्वास भक्त को भगवान के ऊपर होता है। इसको एकाग्रमति कहते हैं। तो एकाग्र मन से राजा प्रचिन बरही ने भगवान की सेवा प्रारंभ की। क्या कहते हैं आगे देखिए, गोविंद चरणाम्बुजम तत्र एकाग्र मनोधीरो गोविंद चरणाम्बुजम। ये धीर व्यक्ति एकाग्र मन करके गोविंद के चरण कमल, अंबुज का मतलब होता है कमल, गोविंद चरणाम्बुजम, उनकी सेवा में लग गए। उससे क्या मिला अब उनको? नारद जी ने कहा था गोविंद की सेवा में लग जाओ, भगवान की सेवा में एकाग्र मन करके लग जाओ, ये लग गए। अब उनको क्या प्राप्त हुआ इसके द्वारा? विमुक्त संग अनुभजना। अनुभजना का मतलब जब ये लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहे, अनुभजना मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहे, तो क्या फल मिला? विमुक्त संगा, इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के आसक्तियों से, संग से उनको छुटकारा मिल गया। विमुक्त संग भक्तया तत् साम्यतामागता। और इस प्रकार से भक्ति करने के बाद भगवान की भांति, ये लिखा है देखिए, तत् साम्यताम आगता, भगवान की भांति उनको गुणों की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं कि वो भगवान में जाकर के मिल गए, भगवान की भांति उनको गुणों की प्राप्ति हुई। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारे में भगवान के ही गुण हैं, लेकिन अब वो कवर हो गए हैं माया के द्वारा। तो ये जो है उनके बारे में बताया है। आगे मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर से, हे विदुर, ये जो प्रसंग, जो भी व्यक्ति इस प्रसंग को सुनेगा, कौन से प्रसंग को? नारद जी ने राजा प्रचिन बरही का उद्धार कैसे किया, उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया राजा पुरंजन की कथा बता करके, जो भी इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ में सुनेगा, उस व्यक्ति को भी राजा प्रचिन बरही की भांति उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो भी विमुक्त संग हो जाएगा। राजा प्रचिन बरही को जाना पड़ा कपिल आश्रम, वहाँ पर जाकर के भगवान की भक्ति करने के बाद में उनका मन, एकाग्र मन से जब उन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान की सेवा की, तब विमुक्त संगा। और मैत्रेय ऋषि यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रसंग को, नारद जी के द्वारा बताए गए इस प्रसंग को सही प्रकार से सुनेगा, वो व्यक्ति जो है विमुक्त संगा, इस भौतिक संसार से, सभी प्रकार के गुणों से, भौतिकतावाद से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। दूसरा वो कहते हैं, एक और बड़ा सुंदर संस्कृत के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, मुकुंद यशः। वो कहते हैं कि जो भी नारद जी ने समझाया आत्मज्ञान, जो भी आत्मज्ञान राजा प्रचिन बरही को दिया, वो सब भगवान की ग्लोरिफिकेशन में दिया। भगवान मुकुंद, जो इस संसार से, मुकुंद का मतलब होता है जो हमको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उनको मुकुंद कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस गुणगान को पढ़ेगा, क्योंकि ये भगवान का गुणगान है, ये भगवान का गुणगान है, क्योंकि भगवान से रिलेटेड है,
किस प्रकार से भगवान की भक्ति में लग करके राजा प्राचीन बरही को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। तो ये मुकुंद का यश, भगवान का यश बढ़ाने की कथा है। इस कथा को जो भी सुनेगा उसको भी इसी प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और तीसरा वो कहते हैं कि हे राजा, जो भी व्यक्ति, ये विदुर को कह रहे हैं कि हे विदुर, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ में सुनेगा उसके लिए आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति सरल हो जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं इतने बढ़िया प्रकार से नारद जी ने अनेकों प्रकार की कथाओं के द्वारा, अनेकों प्रकार के प्रसंगों के द्वारा, जैसे राजा पुरंजन की कथा, उसके अगले जीवन की कथा, इन सब कथाओं के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान किया है। तो ये ज्ञान बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है, ये समझना कि भगवान की प्राप्ति उनके भक्तों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। डायरेक्टली अगर हम लोग सोचें कि मैं भगवान के पास डायरेक्ट जाऊंगा तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन भगवान के जो महान शुद्ध भक्त हैं, ज्ञानीना तत्वदर्शिना, जिन ज्ञानियों ने, जिन महात्माओं ने तत्व के दर्शन किए हैं, भगवान का साक्षात्कार किया है, उनके द्वारा निर्देश प्राप्त करके जैसे राजा प्राचीन बरही वो शुद्ध हो सके, ठीक इसी प्रकार से हम भी अगर इस प्रसंग को सही प्रकार से इसका श्रवण करते हैं तो हम भी नारद जी का संग कर पाएंगे। जो निर्देश उन्होंने राजा प्राचीन बरही को दिए वो निर्देश हमारे लिए भी हैं। तो आज भी वो निर्देश हम भागवत में सुन सकते हैं, भागवत में पढ़ सकते हैं। इसलिए तो वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत का मतलब क्या है? भगवान से संबंधित और उनके भक्तों से संबंधित, उसको भागवत कहते हैं। जिसमें भगवान की और उनके भक्तों की कथाएं हैं वो भागवत है। तो जब हम इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो ये ज्ञान जो नारद जी ने बड़े ही करुणा के साथ में राजा प्राचीन बरही को प्रदान किया, हमें भी प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों के संग के द्वारा ये जो अदरवाइज अन्यथा बड़ा कठिन है समझने के लिए, सरल हो जाता है। तो ये आपने देखा होगा, ये एक श्लोक आता है, मुखम करोति वाचालम पंगुर लंघायते गिरिम यत कृपा अहम। मतलब भगवान और उनके भक्तों की कृपा के द्वारा मूकम करोति वाचालम, एक मूक जो है, जो बोल भी नहीं सकता है, वो बहुत सुंदर प्रकार से बोल सकता है। पंगुर मतलब होता है जो लंगड़ा है। लंघायते गिरिम, वो भी जो है पहाड़ को चढ़ सकता है, बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर सकता है। लंघायते गिरिम कैसे संभव है? उनकी कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से ऐसा संभव है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। और यहाँ पर अब मैत्रेय ऋषि जो हैं राजा प्राचीन बरही की कथा को समाप्त करते हैं। तो आगे जो है, अब विदुर ये सारी कथा सुनने के बाद में बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो आगे विदुर जी महात्मा मैत्रेय जी से पूछते हैं कि मैं बड़ा संतुष्ट हो गया, आपने बड़े कृपा करके
राजा प्रचिन बरही का जो उद्धार की कथा है, आपने जो मुझे समझाई, नारद ऋषि ने किस प्रकार से इनका उद्धार किया। लेकिन मैंने आपसे इससे पहले एक प्रश्न और पूछा था। मैंने प्रचेताओं के बारे में पूछा था। तो प्रचेता जो हैं अनेकों प्रकार की तपस्या करने में लगे हुए थे। तो तपस्या करने के बाद में उनको किन फलों की प्राप्ति हुई, ये अब मैं विचार करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा है, तपस्या में लगा है, लेकिन अगर उसको अंत में कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारी तपस्या, हमारा भजन सब विफल जाता है। मान लीजिए आपने इम्तिहान की तैयारी की है और आपने सारा साल पढ़ा है, लेकिन फाइनल में जब परीक्षा होती है, परीक्षा में ही अगर आप उत्तीर्ण नहीं होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि अंत में उनके पुत्रों को क्या प्राप्त हुआ। आपने इनके पिता के बारे में तो बता दिया कि इनके पिता का उद्धार हो गया और उन्होंने भगवान का एकाग्र मन से भजन किया। अब मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जो आपने पहले कथा बताई थी प्रचेताओं के बारे में, कि उन्होंने जो है भगवान को संतुष्ट किया, लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के बाद में उनको क्या प्राप्त हुआ, कृपा करके उस कथा के बारे में मुझे समझाइए। तो अब मैत्रेय ऋषि जो हैं दोबारा आगे जो उन्होंने जहाँ तक बताई थी, उन्होंने कहाँ तक बताया था, उन्होंने यहाँ तक बताया था कि उनके पुत्र जो हैं तपस्या करने के लिए गए, 10,000 साल तपस्या करना चाहते थे। शिव जी से उनकी मुलाकात हुई, उनसे उन्होंने शिव गीत लिया, बड़ी करुणा के साथ में उन्होंने रुद्र गीत गाया, भगवान को प्रसन्न किया। उसी रुद्र गीत को अब इन प्रचेताओं ने भी गाया और भगवान को संतुष्ट किया। तो यहाँ तक बताया था। अब उसके द्वारा क्या प्राप्त हुआ, भगवान संतुष्ट हो गए, क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला प्रचेताओं को, ये अब जो है विदुर महात्मा जानना चाहते हैं मैत्रेय ऋषि से। तो यहाँ से प्रारंभ होगा अब नया अध्याय। तो इसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।